मीन राशि वालों, बहुत तरह की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा है क्योंकि आप कहीं न कहीं अपने जीवन में ग्रहों के बेकार प्रभाव के कारण परेशान चल रहे थे। जैसे शनि की साढ़े साती हो, अभी केतु भी आपको प्रभावित कर रहे हैं, राहु भी प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन उतना प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ बड़े आपके साथ खेल होने वाले हैं और ये खेल दीपावली के बाद होने वाला है और ये बहुत बड़ा परिवर्तन का असर होगा कि आपके लिए कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा शुभ स्थिति बनेगी। और शुभता में और अधिक अच्छी बात यह है कि गुरु जो अभी यानी 18 अक्टूबर को जो अपना स्थान बदले हैं, ये आपके लिए इतना अच्छा साबित होगा कि आप समझ लें कि आपके भाग्य के लिए मतलब ये भाग्यशाली समय बना देगा। उसके बाद देखिए, दीपावली तो 22 अक्टूबर को है, 23 अक्टूबर को केतु अपना नक्षत्र बदलेंगे, उसके बाद 24 अक्टूबर को बुध अपना राशि बदलेंगे। तो ये जो परिवर्तन है ये भी काफ़ी खास रहने वाला है, जो बहुत बड़ा परिवर्तन आपके लाभ को लेकर कह सकते हैं क्योंकि आप इस समय बहुत बड़े स्तर के लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। यहाँ कई ग्रह आपको अब साथ देगा, जैसे इस समय आपको केतु भी कुछ हद तक साथ देगा, बुध तो साथ देगा ही क्योंकि बुध की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। बुध आपके लिए शुभ स्थिति में वैसे भी इस समय मौजूद हैं, अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन बुध का और स्थान बदल जाएगा जिससे भाग्य भाव में बुध खुद आ जाएंगे जो आपके चौथे और सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो आपके लिए कह सकते हैं कि और भी अधिक अच्छी स्थिति बन जाएगी, तो लाभ ही लाभ आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ गुरु का प्रभाव आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं कि आपके लिए काफ़ी अच्छी स्थिति दीपावली के बाद बन जाएगी, जहाँ से आपको कई बड़े फायदे मिलने वाले हैं। तो क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले मित्रों एक बात कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा जिससे कि डेली आपको नवीन जानकारी, अच्छी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी मिलता रहेगा। चलिए सबसे पहले तो बता दें आपको कि इस समय जो स्थिति बनेगी उसमें आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा आपके कैरियर को लेकर। यदि प्राइवेट सेक्टर में जॉब आप कर रहे हैं, ये नोट कर लीजिए, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो चौथे और सप्तम भाव का स्वामी का जो ये प्रभाव होगा वो आपके लिए इतना अच्छा होगा जिससे कि आपको आपके कार्य की प्रशंसा होगी, पद पद मिलेगा, प्रमोशन होगा। इतना अच्छा आपका समय रहने वाला है। यहाँ आपको बता दें, एक चीज़ याद रखिएगा कि इस समय किसी पर पूर्ण भरोसा ना करें जो आपको बरगला सकता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा किसी के बातों में आकर अपनी तरफ से गलती कर बैठेंगे। इसलिए यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा समझना है कि आप कोई किसी के बहकावे में आकर कोई भी गलत कदम ना उठाए। जो उचित हो, जो ईमानदारी पूर्वक किया जा सके वही काम कीजिए। देखिए आपका कितना अच्छा समय रहने वाला है क्योंकि यहाँ जो बुध का स्थान बदलेगा, ये बुध का जो प्रभाव रहेगा वो आपके लिए इतना अच्छा साबित होगा कि कह सकते हैं कि आपकी उम्मीद से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में लाभ मिलेगा। यदि आप चाहते हैं जैसे किसी बैंक में जॉब करना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, इंश्योरेंस के सेक्टर में जाना चाहते हैं, किसी तरह का कोई भी ऐसे प्राइवेट काम आप कर रहे हैं, जैसे स्कूल में आप एक टीचर हैं, प्राइवेट पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, या फिर कोई भी ऐसे प्राइवेट काम करते हैं, कंपनियों में काम कर रहे हैं, तो ये समय आपका बहुत अच्छा होगा। यहाँ आपके लिए कह सकते हैं कि प्रमोशन की भी संभावना और साथ साथ सैलरी बढ़ने की स्थिति या कुछ खास तोहफा आपको मिल सकता है, इस तरह की स्थिति है। साथ ही बात करें गवर्नमेंट जॉब के बारे में तो मित्रों इस समय एक बात और आपको बता दें, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी बहुत ही खास समय है। गवर्नमेंट जॉब के लिए दशम भाव आपका एक्टिव रहना, एकादश भाव का बेहतर रहना, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ दशम और एकादश दोनों भाव आपके लिए बहुत ही शुभता लिए आपको प्रभावित कर रहा है क्योंकि यहाँ आपको बता दें कि आपके एकादश भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है और यहाँ से आपके लिए शुभ स्थिति बन रही है कि धन आगमन का एक नया सोर्स आपको मिल सकता है। संपूर्ण धन आगमन कराता है, मतलब ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से धन आपकी तरफ खींचता है। प्रॉपर्टी आप बनाते हैं, धन में इजाफा करता है और साथ साथ धन बढ़ने से कोई मांगलिक कार्य आप करते हैं, कोई धार्मिक कार्य में आप पैसे भी लगाते हैं, सामाजिक कार्यों में लगाते हैं, मित्रों के साथ इस समय ज़रूरत पड़ने पर सहयोग की भावना रखते हैं। इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि आपका पैसा कई जगहों पर जाएगा, आपके पास इनकम बढ़ेगा और उन पैसों से आप केवल ये ध्यान रखिएगा, पैसों का सही उपयोग कीजिए तो आप बहुत इस समय लकी साबित होंगे क्योंकि ये जो आपका समय रहने वाला है, आपके जो गुरु का जो प्रभाव रहने वाला है, बुध का प्रभाव रहने वाला है, सूर्य का प्रभाव रहने वाला है। सूर्य देखिए, सूर्य धन भाव पर देख रहे हैं, गुरु इनकम भाव पर देख रहे हैं, सूर्य आपके जॉब के कारक है तो ये धन भाव पर देख रहे हैं, इनका जो दृष्टि है, तो ऐसे में प्राप्ति आपको धन होगा या नया सोर्स आपको दिला सकता है। तो दीपावली के बाद इतनी अच्छी स्थिति बनेगी क्योंकि इन ग्रहों की जो
डिग्री है वो बढ़ जाएगी। जब तक डिग्री नहीं बढ़ेगी, ग्रह तो अपना स्थान बदल लेते हैं। जैसे आप बीज बो देते हैं, तो जब तक वो पेड़ से पेड़ नहीं बनेगा, पौधा नहीं बनेगा, तब पौधा से पेड़ नहीं बनेगा, वृक्ष नहीं बनेगा, तो फल कैसे देगा? तो बीज बोने से नहीं होता है, ग्रह बदलने से नहीं होता है। बदलने से धीरे धीरे वो अपना डिग्री बदलता है। मतलब डिग्री का मतलब एक बढ़ने लगता है। बढ़ने के बाद एक स्थिति आती है जैसे 5-6 डिग्री तक। उसके बाद जब डिग्री बढ़ती है तो ये अपना प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि अभी जो परिवर्तन हुआ है या होने वाला है, दीपावली के बाद इसका बहुत अच्छा असर आपके ऊपर देखने को मिलेगा। जो आप निराशा के साथ जी रहे हैं, आप निश्चित रूप से इस समय बहुत ही ज़्यादा निराशा के साथ जी रहे होंगे। मतलब आपके मन में एक तरह का बहुत ही टेंशन चल रहा होगा, तो उससे आप बाहर निकलेंगे। इसके साथ साथ और आगे समझिए, क्योंकि आपका समय बहुत ही अच्छा इस समय कराएगा। कुछ ग्रहों का जो प्रभाव है वो आपके लिए बहुत ही शुभता लिए, एकदम से अनुकूलता लिए आपको प्रभावित करने जा रहा है। तो निश्चित रूप से आपको ये जानना चाहिए कि किस तरह का बेहतर प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। अब आप समझिए, यहाँ जो स्थिति बनेगी पंचम भाव से, ये आपके लगन भाव और साथ ही साथ आपके भाग्य भाव, दोनों भाव प्रभावित होगा। एक तो गुरु की दृष्टि बुध पर हो जाएगी, क्योंकि बुध जो एंट्री करेंगे, समझिए बुध जो एंट्री करेंगे नवम भाव में। जी हाँ मित्रों, 24 अक्टूबर को बुध आपके नवम भाव में आ जाएंगे, भाग्य भाव में। उसी भाव पर दृष्टि पहले से पड़ रही है, पंचम दृष्टि किसकी? गुरु की। तो गुरु की जब दृष्टि बुध पर पड़ेगी तो बुध और ज़्यादा शुभता लिए आपके जीवन में अनुकूलता देगा। तो इस समय दाम्पत्य जीवन में एक कह सकते हैं कि जो मतलब रुखापन है वो ठीक होगा। ये आप समझ लीजिए, दाम्पत्य जीवन में रुखापन ठीक होगा और कुछ शुभ आपको समाचार मिलेगा, जैसे कि संतान प्राप्ति या संतान से जुड़े कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा। साथ ही साथ आप इस समय बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे। पति पत्नी के बीच रिश्तों में मधुरता लाएगा, मिठास लाएगा, एक दूसरे के प्रति लगाव आपको बता दे कि ये बढ़ा देगा। इसलिए ये समय जो है आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। अब आपको बताते हैं, यहाँ देखिए सबसे बड़ी बात है कि बुध पर जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि बढ़ेगी तो आपको, यानी बुध जो है बुद्धि का कारक है, आपकी बुद्धि जो है, ज्ञान जो है, अनुभव जो है, इस आधार पर कई बड़े बड़े फैसले आप लेंगे। और ये फैसले आपको एकदम समझ ले कि आपके कार्यों में, जैसे बिजनेस है, व्यापार है, कारोबार है, आपका कोई प्रोफेशन है, कोई भी कार्य है, उसमें यही बुद्धि आपको बहुत ज़्यादा सफल बनाएगा। क्योंकि आप सोचिए, जब इंसान सही डिसीजन लेना शुरू करता है तभी तो आगे बढ़ता है, वरना जो इंसान डिसीजन सही नहीं ले रहा है उसका तो सब कुछ खत्म हो सकता है। आप समझ सकते हैं। इसीलिए हम आपको बता दें कि ये जो आपका समय रहने वाला है, बुध पर जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 24 अक्टूबर से पड़ेगी, तो आपको बता दें कि ये आपके ऊपर ऐसा प्रभाव डालेगा जो आपके जीवन में जो परेशानी है, चिंताएं हैं, वो दूर कर देगा। और आप चिंता दूर क्या, आप उस परेशानी से बाहर निकलने के रास्ते ढूंढ पाएंगे। इसलिए कह सकते हैं कि समय आपका बहुत ही ज़्यादा बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। इसलिए ज़्यादा चिंता ना करें, आप चिंता से दूर हटिए। सबसे पहले यही हम आपको कहेंगे। ये बड़ा खेल दीपावली के बाद होने जा रहा है, इसलिए आपका समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, जिससे कि कई समस्या से बाहर निकलेंगे। आप पहले ही चीज़ों को समझ जाएंगे, उनसे बाहर निकल जाएंगे, उससे दूर हो जाएंगे, उस समस्या का समाधान निकाल पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा जरूर। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। आपका कल्याण हो, जीवन का बेहतर से बेहतर समय आप जिए। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।